अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ शेयर करूंगी कचनार को स्टोर करने का तरीका। ये बहुत मज़े की सब्ज़ी है और ये बहुत कम टाइम के लिए आती है, लेकिन हम इसे इजीली स्टोर करके तकरीबन 3 से 4 माह के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इसकी सारी डंडियाँ उतार कर इसको साफ़ कर लिया है और अब मैंने 3 से 4 दफ़ा पानी डालकर इसको अच्छी तरह धो लिया ताकि इसकी सारी डस्ट निकल जाए। अब मैं एक पैन लूँगी और इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का डाल दूँगी। साथ ही मैं इसमें कचनार जिसको मैंने छलनी में डालकर इसका पानी ड्रेन कर लिया था वो डाल दूंगी और इसे मैं इस कुकिंग ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। आप इसे इस तरीके से स्टोर करके इजीली 3 से 4 माह के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसे हमें गलाना नहीं है, बल्कि हमें इसे इतनी देर फ्राई करना है कि इसका जो पानी रिलीज हुआ है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। पानी ड्राई हो जाए तो मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। तो अब मैं इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लूँगी। कचनार बिल्कुल ठंडी हो चुकी है तो मैं इसको इस तरह से जिप लॉक बैग में डाल दूँगी। अगर आपके पास जिप लॉक बैग ना हो तो आप साफ शॉपर में डालकर भी इसको इस तरह से सेव कर सकते हैं। अब मैं इसे ऊपर से टाइटली क्लोज कर दूँगी। बहुत ही मज़े की ये वेजिटेबल तैयार होती है। अब आप इसे फ्रीज़ कर लें और जब भी आपका दिल करे आप इसे निकाल कर पका कर एंजॉय कर सकते हैं। कचनार कीमा बनाने के लिए पैन में आधा किलो मटन का कीमा डाल दें। साथ ही इसमें एक बड़ी प्याज स्लाइस करके डाल दें। 2 अदद बड़े कटे हुए टमाटर, 2 टीस्पून लहसुन चॉप किया हुआ और 1 टीस्पून चॉप किया हुआ अदरक डाल दें। 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून हल्दी और 2 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर डाल दें। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और 2 कप पानी के डाल दें। इसे मिक्स करें और इसे कवर करके 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे पका लें। 5 मिनट के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे फिर से कवर करके 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लें। और 20 मिनट बाद ये प्याज, टमाटर और कीमा बड़ा अच्छा सा गल चुका है। तो अब मैं इसका पानी ड्राई कर लूँगी। तो जब इसका इस तरह से सारा पानी ड्राई हो जाए तो मैं इसमें 3/4 कप कुकिंग ऑयल का डाल दूँगी। अब मैं ऑयल में कीमे को तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लूँगी। तो ये कीमा मैंने अच्छा सा भून लिया, तो मैं इसमें फ्राई की हुई कचनार डाल दूँगी। अब कचनार को कीमे के साथ अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए भून लें। कचनार को कीमे के अलावा आप गोश्त या मुर्गी में भी बना सकते हैं। कचनार अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, तो अब मैं इसमें 1 प्याली दही ऐड करूंगी जिसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब मैं इसे दही के साथ भी 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लूंगी। दही के साथ कचनार का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब इसे अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें मैं 1/4 कप पानी का शामिल करूंगी और इसे मिक्स करके कवर करके मैं तकरीबन 20 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लूँगी कि कचनार अच्छी सी गल जाए। तो ये कचनार बड़ी ज़बरदस्त सी गल चुकी है। इस स्टेज पे आप इसका नमक चेक कर लें। नमक थोड़ा कम था तो इसमें मैं हाफ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला डाल दें। अब इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें लंबाई में कटी हुई शामिल कर दें। साथ ही धनिया के पत्ते डाल दें और इसे फिर से 5 मिनट के लिए दम पे रख दें। और ये बहुत ही मज़े की कचनार हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए और मुझे फीडबैक देना ना भूलिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।